प्रेगनेंसी कंसीव होने के कितने दिनों बाद या कितने दिनों में मिसकैरेज के चांस होते हैं, या फिर मिसकैरेज हो गया है तो इसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, मिसकैरेज ना हो उससे हम कैसे बचाव करें। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। तो मिसकैरेज होता क्या है? प्रेगनेंसी के 20 वीक के पहले अगर भ्रूण की डेथ हो जाती है तो उसे हम गर्भपात या मिसकैरेज कहते हैं। अगर यह महिलाओं में बार बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 3 से अधिक बार होता है तो उसे हम रिकरेंट मिसकैरेज यानी बार बार गर्भपात होना कहते हैं। टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? तो इसके 5 प्रकार होते हैं। थ्रेटन मिसकैरेज, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, कंप्लीट मिसकैरेज, मिस्ड मिसकैरेज और इनवाइटेबल मिसकैरेज। तो इसके कारण क्या होते हैं, किन वजह से मिसकैरेज के चांस होते हैं? तो पहला है कि खान पान खराब होना, खान पान ठीक तरह से न करना, यानी पेट पे कोई इंजरी होना, भारी सामान उठाना, या फिर योनि में इन्फेक्शन, या फिर अदर कारण हो सकते हैं कि क्रोमोसोम की असमानता, मतलब माता पिता को क्रोमोसोम की असमानता हो तो वो भ्रूण बच्चे में भी हो सकती है, उसके कारण भी मिसकैरेज के चांस होते हैं। या फिर एलर्जी है, अस्थमा है, ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है तो उसके कारण भी मिसकैरेज हो सकते हैं। या फिर थायराइड है, डायबिटीज है, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, उसके कारण भी मिसकैरेज हो सकते हैं। या स्पर्म या एग की क्वालिटी अच्छे से नहीं बनी हो तो यह भी सबसे बड़ा कारण होता है। गर्भाशय का आकार जो होता है वो ठीक तरह से नहीं होता, उसके कारण भी बार बार मिसकैरेज होते रहते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हो, उसके कारण मोटापा ज्यादा हो, इन सभी कारणों से मिसकैरेज के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो हैवी ब्लीडिंग्स रहती है, सीवियर पेन रहता है पेट के निचले हिस्से में, कमर में, पैरों में, ब्लॉटिंग हो सकती है, मतलब खून के थक्के जा सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स चले जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट पेन होता है या वोमिटिंग होती है तो ये ब्रेस्ट पेन नहीं होने लगता है और वोमिटिंग नहीं होती या कम होने लगती है। ये सभी उसके लक्षण हो सकते हैं। तो अब इसके डायग्नोसिस कैसे कर? पहला है कि पेल्विक एग्जामिनेशन होती है, सोनोग्राफी करके देखा जाता है, क्रोमोसोम जांच होती है, या फिर डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज की जांच होती है। ये सभी उसके डायग्नोसिस से पता लगाया जाता है कि मिसकैरेज क्यों हुआ है। के बाद हम ट्रीटमेंट में देखते हैं कि सर्जरी कर सकते हैं या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स दिया जाता है गर्भपात में। तो अब हम इसमें रोकथाम कैसे करें, मतलब मिसकैरेज होने से बचाव क्या करें, क्या प्रिवेंशन ले जिससे मिसकैरेज के चांस ना हो? तो पहला है कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में नहीं लेना है, ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना है, पुदीने वाली चाय नहीं लेनी है, जंक फूड अवॉइड करने हैं, पैकेट फूड अवॉइड करने हैं, बेकरी प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं, जैसे कि कुकीज है, पेस्ट्रीज है, केक्स है, अवॉइड करने, ऑयली फूड अवॉइड करने हैं, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करना है। आप इसके जगह आप डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दूध है, दही है, छाछ है, या भरपूर मात्रा में फल का इस्तेमाल करना है, नूडल्स को अवॉइड करना है, एग्स को अवॉइड करना है, अनानास, पपीता अवॉइड करनी है, केसर अवॉइड करना है, डेट्स जो एक दिन में आप खजूर 1 से 2 ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं लेना है क्योंकि वो शरीर में गर्म होती है जिसके कारण मिसकैरेज के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पपीता और अनानास को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बच्चादानी के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देती है जिसके कारण मिसकैरेज हो सकता है। और रेगुलर चेकअप कराते रहना है, ये सभी ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई।